ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स के एनर्जी में आज जो की एनर्जी पिक हो रही है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन बनी हुई है जो एक दो दिन अभी रहेगा। कभी आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो कभी अपने पिछले लाइफ में जाना चाहेंगे, पर क्या आप जानते हैं देयर इज़ नो गोइंग बैक। ट्विन फ्लेम्स आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे नहीं जाते। जो कुछ इल्यूजन है वो दूर होने को है। इस वक्त की एनर्जी आपके कंफर्ट के लिए नहीं है, ये आपके टेस्ट के लिए है। आप ट्विन फ्लेम हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, यू रिफ्यूज टू ब्रेक। जहाँ दूसरे सोल कोलैप्स कर जाते हैं वहाँ ट्विन फ्लेम्स डटे रहते हैं। द फायर डजंट डिस्ट्रॉय द डायमंड, राइट, इट रिवील्स इट। आपके लाइफ के स्ट्रगल्स वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपके बेटर वर्जन बनने के लिए ज़रूरी है। आपके पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया। अभी आपके ऊपर एनर्जी वैम्पायर जैसे लोगों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि आप ट्रैप में नहीं फंसने वाले। अब कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जो आपके अभी अननोइंगली सपोर्ट कर रहा हो, उन्हें भी नहीं पता कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। इसलिए अपने माइंड को शांत रखिए, स्टॉप एनालाइजिंग एवरीथिंग। आपकी इंट्यूशन बता देगी कि कौन आपको फेवर कर रहा है। आपको क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाए दैट फ्लिप योर स्टोरी और आपके फॉर्म में सिचुएशंस हो जाए। बस इसी पर विश्वास करना होगा। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। हो सकता है बहुत प्लान आपके कोलैप्स हुए हो, द अपॉर्चुनिटी सडनली वैनिश्ड। बहुत बार लगा होगा ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है, पर अब देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है आपका। द एनर्जी फ्लोज, द पाथ ओपन्स, द राइट पीपल अपीयर इन योर लाइफ। वो रिजेक्शन, वो प्लान का फेल होना आपके अच्छे के लिए ही था। ईश्वर का काम है आपको सही रास्ता दिखाना। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस फेज को एक्सिलरेशन फेज कहते हैं। ऐसे में गॉड आपको रॉन्ग पाथ या रॉन्ग टर्न से रोकते हैं जो आपके जर्नी के लिए सही नहीं है। दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर गाइडेंस इन डिस्गाइज। ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर सब कुछ बदल जाता है। नाउ योर एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं आपको, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं है, वो नहीं आ पाए अब तक, तो आपका उनसे कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आप अपना स्टैंड लेते हैं या कोलैप्स कर जाते हैं। इसीलिए बहुत संभल कर रहिएगा इस वक्त। वहीं अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े से भी अवेकन है या अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, स्टार्ट हो चुकी है उनकी अवेकनिंग प्रोसेस, देन दे विल रेस्पेक्ट योर न्यू एनर्जी। आप देखिएगा डिसीजन लेना अब आसान होगा। Now you look different. You seem calmer than before. आपका पोस्चर बदल जाएगा. Your tone of voice deepen. लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे, पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरह से यूज़ करते हैं ये डिपेंड करेगा आप पर। कोई नई प्लेस, कोई कमिटमेंट आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, या इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लाइफ रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते थे अचानक वैनिश हो सकते हैं आपके लाइफ से। ऐसा अगर हो रहा है तो होने दीजिए। सम पीपल आर नॉट मेंट टू सर्वाइव एवरी चैप्टर ऑफ योर लाइफ। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। अब आपके चॉइस, आपके डिसीजन, आपके एक्शन चाइल्डिश टाइप नहीं होंगे, रिगार्डलेस ऑफ योर एज। कुछ भी अनहेल्दी बिहेवियर छोड़ना अब मुश्किल नहीं लगेगा। एवरी मूव इज एम्पलीफाइड। अभी सब कुछ केओटिक लग सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जॉब, उनके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे और आ रहे होंगे। उनको जॉबलेस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, सडन एंडिंग, सडन प्लेस चेंज। यहाँ घबराने से बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि अब वो घबरा जाएं। अगर आप कांटेक्ट में हैं
तो उनसे बताइएगा। अगर नहीं है टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट करके बताइएगा। यहाँ घबराने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके बाद अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो प्रेजेंट सिचुएशन से काफ़ी अच्छी होगी। स्टक सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये यूनिवर्स का प्लान है। एक न्यू स्क्रिप्ट के लिए रेडी रहना होगा। ये टाइम डिवाइन मैस्कुलिन का टेस्ट का टाइम है। दे आर बीइंग एग्जामिन्ड। अभी आपको डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लाइट हाउस जैसा बनना है। डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन के टुवर्ड्स पुल इस वक्त की एनर्जी में रिसीव हो रही है। ये चेजिंग एनर्जी नहीं है। यू हैंड योर इनर यूनियन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आपका इनर वर्क ही ये मिराकल करवाता है। आप जितना पीसफुल रहेंगे उतना डिवाइन मैस्कुलिन को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को रास्ता मिल जाएगा। कुछ भी वर्बली बोलने लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप पीसफुल रहिए माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। चेस्ट में हीट, बॉडी में सेंसेशन फील हो सकता है। आपके थॉट्स एक के बाद एक फास्ट मूवमेंट में रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट से अगर देखा जाए तो मून इन एरीज एनकरेज करेगा डिवाइन मैस्कुलिन को कांटेक्ट करने के लिए, ताकि जो भी डिफरेंसेस हो सॉर्ट आउट हो सके। इम्पल्सिव वर्ड्स का यूज़ ना करें। कम्युनिकेट क्लियरली। आर्गुमेंट से बचे। सेल्फ केयर को इम्पॉर्टेंस दीजिए। इस वक्त बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना बेहद अच्छा होगा अभी के लिए। सो ये एनर्जी कल भी ऐसी ही रहेगी, और आज तो है ही ओवरऑल पूरे दिन, और कल भी ऐसी एनर्जी रहेगी। और इसी तरह से धीरे 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 कब आप रियूनियन अचीव कर लेते हैं, और फिर आपको इन टाइप के जो वीडियोस को देखने न सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यही नियम है। ट्विन फ्लेम जर्नी इसी तरह से कंप्लीट होती है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप कंफर्म है तो बहुत अच्छे, नहीं है कंफर्म तो कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इन अ वर्क रिलेटेड गाइडेंस या लाइफ सिचुएशन कोई भी हो, या अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ता हुआ लग रहा है आपको, तो इस रिलेटेड गाइडेंस या कोई भी टाइप की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत एनर्जी अच्छी है, एनर्जी में कोई भी दिक्कतें नहीं, लेकिन थोड़ा सा एंगर इशू एग्रीवेट हो सकता है, एजिटेशन एग्रीवेट हो सकता है। तो ऐसे में ना तो किसी को अपने मन से, वचन से और कर्म से दुखी करें, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, कोई भी फ्रेंड क्यों ना हो, कोई भी जानने वाला क्यों ना हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो। और डिवाइन मैस्कुलिन से अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वो भी क्यों ना हो, अगर वो आपको कुछ ऐसी बातें करें उनको एजुकेट करिए, गाइड करिए। ये है आपका काम। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ टीचर ट्विन फ्लेम, यू आर एन एक्टिव ट्विन फ्लेम, और वो पैसिव ट्विन फ्लेम है और वो स्टूडेंट ट्विन फ्लेम है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब टीचर ट्विन फ्लेम मतलब ये नहीं कि आप अध्यापिका हैं। टीचर ट्विन फ्लेम मतलब ये है कि आप यू आर मोर रिसेप्टिव टू गॉड। आपको ये जर्नी सबसे पहले पता चली, आपने इनर वर्क शुरू किया, उसके बाद अब आपको एजुकेट करना होता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। कैसे? एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली, थोड़ा 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 करके जान उनको समझा के। और जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपके इनर वर्क के साथ साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी चेंज होते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है इस वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।